महंगी खाद मजीद महंगी, यूरिया और डीएपी के फी बैग में 300 रुपए का इजाफा। खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमत 13,300 रुपए कर दी। यूरिया खाद की फी बोरी 3,600 रुपए तक जा पहुंची। खाद की अदम दस्तयाबी और महंगे दाम फरोख्त, गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा। गंदम की बवाई के वक्त खाद महंगी होने से किसान परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। महंगी खाद बेचने वाले माफिया की पकड़, पंजाब भर में ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 182 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसानों को खाद महंगी फरोख्त करने पर डीलर्स को 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने। किसानों का इस्तेहसाल न रुक सका, 1 साल हो गया जंग के शुगर मिल्स मालिकान ने काश्तकारों को करोड़ों के बकायाजात अदा न किए। इंतजामिया ने शकरगंज मिल के मैनेजमेंट दफातर सील कर दिए। गन्ना की फसल दोबारा तैयार, काश्तकारों में बेयकीनी की सूरत हाल। क्रशिंग मजीद तातुल का शिकार होने का भी अंदेशा। स्मोक से छुटकारे का मिशन, पंजाब हुकूमत का स्मोक के औकात में दफातर बंद रखने का फैसला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगे। अमला को दोपहर 3 से रात 10 बजे तक दफातर में काम करने का हुक्म। हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी न होने के बराबर, एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी और 12 सस्ती हुई। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 41.13% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। हालिया हफ्ते में कुकिंग ऑयल, चीनी, सिगरेट सस्ते और 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही इन्फ्लुएंजा के हमले का खतरा, हॉस्पिटल में हिफाजती वैक्सीन नायाब। डॉक्टर्स ने बच्चों, हामिला खवातीन, बुजुर्गों, दमा और दिल के मरीजों को खबरदार कर दिया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान के मुताबिक वैक्सीन न लगने के सबब मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। हर फर्द के लिए ज़रूरी है। बच्चों में ये इन्फ्लुएंजा को महफूज रखती है बच्चों को, और उनके एडमिशन, जब हॉस्पिटल में एडमिशन होते हैं तो सेवेरिटी को बचाती है, आईसीयू एडमिशन कम करती है। प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। ये ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को चेस्ट इन्फेक्शन से रोकती है, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 माह तक उसको भी इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन से रोकती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे एक तो सरकारी सतह पे भी वैक्सीन का फुकदान है, और दूसरा प्राइवेट सतह पे भी वैक्सीन बहुत कम मिकदार में आती है। वालिदैन की बेहतियाती जंग में बच्चे भी बीमारियों से महफूज न रहे। मोटरसाइकिलों पर सफर करते बगैर मास्क के बच्चे बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। बच्चों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। डॉक्टर्स ने वालिदैन को हिफाजती तदाबीर की हिदायत कर दी। स्मोक की वजह से वालिदैन जो बच्चों की केयर नहीं कर रहे, बेहतियाती कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं फेफड़ों की बीमारियों के साथ, छाती की बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में अस्पताल में आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे दाखिल भी हो रहे हैं। वजह यह है कि वालिदैन, सुबह फर्स्ट टाइम मैं जब आता हूँ ड्यूटी पे तो अक्सर ये नोट किया है कि बगैर मास्क के बच्चों को मोटरसाइकिल के सामने फ्रंट सीट पे बिठाया होता है और उसको लेके जा रहे होते हैं। ना ठंड से प्रॉपर बचा रहे हैं, ना कुछ और भी किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। फैसलाबाद में नई इंडस्ट्री लगना ख्वाब दिखाई देने लगा। मुल्क में नई सरमायाकारी न होने के बराबर। रवा माली साल नई मशीनरी पाकिस्तान आने की शरह में 73% तक कमी आई। सनतकारों को कारोबार के लिए साजगार माहौल की तलाश। मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा जो अलमिया है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का, ग्रीन इकॉनमी का, ग्रीन पॉलिटिक्स का। इन जब एक अनसर्टनिटी की सिचुएशन इस मुल्क में कायम होगी तो मुझे ये बताएं कौन इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा। यहाँ पे तो जो इंडस्ट्री लग रही है वो भी इंडस्ट्री जो पहले टर्फ स्कीम में लगी है वो भी बंद पड़ी है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रही हैं, और डॉलर आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे नियर फ्यूचर में कोई इतनी होप नज़र नहीं आ रही। फैसलाबाद डिवीजन में जेलों के तामीराती कामों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 45 लाख, कोस्टल जेल के लिए 15 लाख जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल जंग के लिए 30 और टोबा जेल को 22 लाख रुपए मिलेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद की एंजियोग्राफी मशीन 2 साल से बंद। इंतजामिया ने मुरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिया। जल्द दिल के मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। जीएमएस एडमिन डॉक्टर आसिफ कहते हैं चंद दिनों में मशीनें फाल हो जाएंगी।
सैप मंसूबा की मुकम्मल और अधूरी स्कीमों की तफसीलात तलब। वफाकी हुकूमत ने 406 सैप स्कीमों पर काम की फाइनल रिपोर्ट मांग ली। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट स्कीमों की 5 साल की तफसीलात देने के पाबंद। टीचिंग हॉस्पिटल में जदीद और मयारी इलाज के लिए फैसलाबाद इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत इजलास। अलाइड हॉस्पिटल 1, 2 और गुलाम मोहम्मदाबाद में गायनी, सर्जरी और मेडिकल स्पेशलिस्ट पर ब्रीफिंग दी गई। तामीराती कामों से इलाज में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर की रश की सूरत में जामिया हिकमत अमली और इजाफी इकदाम की हिदायत। टोबा टेक्सिंग के इलाके रजाना और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर। सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल में चौधरी रमजान कार्डियक सेंटर और ऑर्थोपेडिक वार्ड बनाया जाएगा। एमएस डॉक्टर अली कामिल का कहना था, खवातीन में कैंसर की तशखीस के लिए वेलनेस क्लिनिक की तौसीह भी की जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की डीएचक्यू हॉस्पिटल चिन्योट की इंस्पेक्शन मुकम्मल। तमाम क़वाइद और ज़वाबित एसओपीज पूरे होने पर रेगुलर लाइसेंस जारी कर दिया। एमएस डॉक्टर अहमद कहते हैं, हॉस्पिटल ने 162 तमाम एसओपीज पूरे किए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख की लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत। कहा, फेस्टिवल रोशन ज़हन अदीबों को न सिर्फ एक जगह इकट्ठा करता है बल्कि उनके मुकालमों, बसीरत अफरोज गुफ्तगू से ज़ोक रखने वालों की अदबी तशनगी बजाने का जरिया भी बनता है। लालपुर गैलरिया में एटी आर्ट गैलरिया की जानिब से माहाना मल्टी आर्टिस्ट आर्ट नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर बिलाल शाहिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आर्ट नुमाइश में मुसव्विरों की जानिब से फन पारे पेश किए गए।